इस्लाम के इतिहास में ना कुछ हीरोज ऐसे हैं जिनकी कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। लेकिन कमाल की बात है कि हम उनके बारे में जानते बहुत कम हैं। आज हम एक ऐसे ही लीडर की कहानी में उतरेंगे। मिकदाद, एक जबरदस्त योद्धा जो सत्ता से डरते थे। अब सवाल यही उठता है कि भाई इतना जरूरी इंसान जिसे खुदा इतना चाहता था, तो फिर उनकी कहानी इतनी कम क्यों सुनने को मिलती है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 7। सुनने में तो बस एक छोटा सा नंबर लगता है ना? लेकिन यही वो नींव थी जिस पर इस्लाम की पूरी इमारत खड़ी हुई। मिकदाद उन शुरुआती 7 लोगों में से एक थे जिन्होंने बिना डरे सबके सामने अपने ईमान का ऐलान किया था। और यकीन मानिए, उस दौर में ये कोई मामूली बात नहीं थी। तो इनकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? अजीब बात है, एक भगोड़े के तौर पर। हुआ ये कि यमन में उनसे अनजाने में एक कबीले वाले की मौत हो गई। बस फिर क्या था, जान बचाने के लिए उन्हें मक्का भागना पड़ा। और वहीं मक्का में ही उन्हें पहले पनाह मिली और फिर एक पूरी की पूरी नई पहचान। और यहीं पर एक बड़ा ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट है। नाम के तो भगोड़े थे, पनाह मांग रहे थे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी वो किसी भी एंगल से कमजोर नहीं थी। मतलब बहुत लंबे, मजबूत, एक ऐसी पर्सनैलिटी कि जहां खड़े हो जाए लोग मुड़ मुड़ कर देखें। उन्हें इग्नोर करना नामुमकिन था। देखिए, सबसे पहले किसी चीज पर यकीन करने वालों में से होने की ना एक कीमत होती है। और मिकदाद और उनके साथियों को ऐसी ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिसके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। उनके ईमान को आप कह सकते हैं सचमुच आग की भट्टी में तपाया गया था। तो जरा उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव पर एक नजर डालते हैं। देखिए, शुरुआत हुई यमन से भागकर एक भगोड़े की तरह मक्का पहुंचने से। वहां अल असवद ने उन्हें गोद लिया, सहारा दिया। लेकिन जैसे ही उनके ईमान के बारे में पता चला, उन्हीं के गोद लिए हुए पिता ने उन्हें सरेआम तकलीफें दी। फिर जुल्म से बचने के लिए 2 बार हिजरत की, पहले अबिसीनिया, फिर मदीना। और फिर बद्र की लड़ाई में एक ऐसे लीडर बनकर उभरे जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सच में एक जबरदस्त सफर था। अब सोचिए, बद्र की जंग का माहौल, मुसलमानों की फौज में थोड़ी घबराहट है, थोड़ी अनिश्चितता। और उस वक्त मिकदाद खड़े होते हैं और कहते हैं, हम आपके दाएं और आपके बाएं, आपके सामने और आपके पीछे लड़ेंगे। इन शब्दों ने ना सिर्फ फौज में बिजली दौड़ा दी, बल्कि कहा जाता है कि पैगंबर का चेहरा खुशी से चमक उठा। एक तरह से इस एक स्पीच ने लड़ाई का रुख तय कर दिया था। और ये बात तो और भी हैरान करने वाली है कि उस पूरी की पूरी लड़ाई में मुस्लिम फौज की तरफ से वो अकेले घुड़सवार थे, सिर्फ एक। इसी वजह से उन्हें पहले घुड़सवार का टाइटल मिला। सोचिए जरा, उनकी हिम्मत और उनका स्किल उस दिन की जीत के लिए कितना कितना जरूरी रहा होगा। लेकिन अगर मिकदाद की शख्सियत को सच में समझना है ना, तो हमें उनके जीवन की एक बहुत मशहूर कहानी सुननी होगी। इसे दूध की कहानी कहते हैं। और ये कहानी भूख, इंसानी कमजोरी और सबसे बढ़कर रहम के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो सीन कुछ ऐसा है, मिकदाद और उनके 2 साथी भूख से बिल्कुल बेहाल हैं, होश खोने की हालत में। पैगंबर उन्हें अपने घर ले आते हैं और उनके पास सिर्फ 3 बकरियां हैं जिनका दूध वो पेश करते हैं। लेकिन भूख इतनी ज्यादा थी कि मिकदाद चुपके से वो हिस्सा भी पी जाते हैं जो पैगंबर के लिए बचा कर रखा गया था। अब वो पछतावे में हैं, डर रहे हैं कि जब पैगंबर लौटेंगे तो क्या होगा, वो तो बर्बाद हो गए। पर इसके बाद जो हुआ ना, वो किसी चमत्कार जैसा था। सोचिए मिकदाद क्या सोच रहे होंगे कि अब तो सजा मिलेगी, डांट पड़ेगी। लेकिन उन्हें डांट नहीं मिली, उन्हें मिली एक दुआ। पैगंबर ने उनके खिलाफ नहीं, बल्कि ये दुआ की, ए अल्लाह, उसे खिला जो मुझे खिलाता है और उसे पिला जो मुझे पिलाता है। बस इस एक पल ने सजा के खौफ को रहम और उम्मीद में बदल दिया। मिकदाद को लगा कि अब तो उन्हें इस दुआ को पूरा करना ही है। तो एक तरफ तो वो मैदान जंग के शेर थे, है ना? लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। मिकदाद के अंदर एक बहुत गहरा डर था, और वो डर था सत्ता का, तारीफों का। वो तलवारों की धार से नहीं डरते थे, वो डरते थे उस घमंड से जो ताकत के साथ आता है। तो आप उनके किरदार को ना 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ वो योद्धा जिसके लिए कहा जाता था कि वो 1000 आदमियों से बेहतर है, जिसकी आवाज में कुरान सुनकर फौज में जोश आ जाता था। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो लीडरशिप की जिम्मेदारियों से बचने को कहता था,
जो अपनी तारीफ करने वालों से इतना डरता था कि उन पर कंकड़ फेंककर उन्हें भगा देता था। कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। और इसकी वजह बिल्कुल साफ थी। उन्हें अपनी पब्लिक इमेज से ज्यादा अपने अंदर की नीयत की फिक्र थी। वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि पावर यानी सत्ता इंसान को बदल देती है, और उन्हें बस इसी बदलाव से सबसे ज्यादा डर लगता था। और अब आते हैं उनकी विरासत के सबसे गहरे सबक पर। एक ऐसी बात जो उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में कही थी, लेकिन वो आज भी हम सब के लिए उतनी ही जरूरी है। तो माहौल कुछ ऐसा है, एक नौजवान मिकदाद से मिलता है और बड़े जोश से कहता है, अल्लाह की कसम, काश हम भी वो सब देख पाते जो आपने देखा, काश हम भी उस दौर में आपके साथ होते। ये एक ऐसी फीलिंग है जो शायद हम में से कई लोगों के मन में आती है ना, कि काश हम भी उस गोल्डन पीरियड में होते। लेकिन मिकदाद का जो जवाब था ना, वो उस नौजवान को और शायद हमें भी चौंका देता है। उन्होंने गुजरे हुए जमाने को अच्छा समझने की इस सोच को ही चैलेंज कर दिया। उन्होंने पलटकर सवाल किया, कोई ऐसे समय में होने की ख्वाहिश कैसे कर सकता है जिससे अल्लाह ने उसे दूर रखा, ये जाने बिना कि अगर वो उस मुश्किल वक्त में होता तो वो क्या करता। फिर मिकदाद ने उस नौजवान को वो हकीकत याद दिलाई जिसे हम अक्सर कहानियों में भूल जाते हैं। उन्होंने बताया कि वो दौर आसान नहीं था। वो एक ऐसी दुनिया थी जो जहालत में डूबी थी। ईमान की वजह से परिवार टूटते हुए देखने पड़ते थे। लगातार जिस्मानी तकलीफें सहनी पड़ती थीं। अपने प्यारों को सच से मुंह फेरते देखने का दर्द था। ये बहुत मुश्किल दौर था। और यहीं पर मिकदाद का आखिरी और शायद सबसे बड़ा सबक है। उन्होंने कहा, अल्लाह ने तुम्हें जिस पीढ़ी में रखा है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। क्या जबरदस्त संदेश है। मतलब हमें अपने ही दौर में अपना मकसद ढूंढना चाहिए, अपने चैलेंजेस का सामना करना चाहिए, और जिस वक्त में हम हैं उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। असल सवाल ये नहीं है कि हम कब पैदा हुए, सवाल तो ये है कि हम अपने वक्त के साथ कर क्या रहे हैं।